गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हमने पार्ट 2 में मुग़ल प्रशासन देखा, आज हम पार्ट 3 में मुग़ल वंश है उसके बाबर के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी आया हुमायूं, उसके बारे में विशेष चर्चा करते हैं। तो देखिए, मुग़ल वंश हुमायूं बाबर की मृत्यु के पश्चात उसका उत्तराधिकारी बना। हुमायूं नासिरुद्दीन हुमायूं के नाम से जाना जाता था। नासिरुद्दीन हुमायूं के 4 भाई थे, कामरान, अस्कारी, हिंदल और सुलेमान। अपने जीते जी मुग़ल साम्राज्य की जो रियासत थी उनका बंटवारा अपने भाइयों में कर दिया कि किसी प्रकार का कोई कलह उत्पन्न ना हो। इसलिए कामरान को काबुल और कंधार, अस्करी को संभल प्रदेश दिया, हिंदल को अलवर का मेवात प्रदेश दिया और सुलेमान मिर्ज़ा, ये चचेरा भाई था, इसको बदरख्वा की रियासत दी। बदरख्वा की रियासत सुलेमान मिर्ज़ा को, जो चचेरा भाई था, उसको दी। बदरख्वा की रियासत सुलेमान मिर्ज़ा को दी, जो इसका चचेरा भाई था। हुमायूं ने बक्सर के निकट चौसा में अफगानी शासक शेर खान से युद्ध हुआ। छत्तीसगढ़ राज्य में बक्सर के निकट चौसा नामक स्थान पर 1539 ईस्वी में हुमायूं और शेर खां या शेर शाह सूरी के साथ में युद्ध हुआ 1539 में। युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ। उसके बाद 1540 ईस्वी में कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से पुनः पराजित हुआ। कन्नौज बिलग्राम के युद्ध में हुमायूं शेर शाह से के फिर वापस मध्य हुआ। हुमायूं हार कर भाग गया। अब शेर शाह दिल्ली का सुल्तान बना। और उसने शेर शाह की उपाधि धारण की। दिल्ली शेर शाह के अधिकार में चली गई। हुमायूं निर्वासित जीवन में भटकल के पास शेख अली अख्तर की पुत्री हमीदा, जो बाद में अकबर की मां बनी, बानू बेगम, से विवाह हुआ। 1525 ईस्वी में
1555 ईस्वी में हुमायूं ने दिल्ली को जीतने का, हिंदुस्तान को जीतने का पुनः प्रयास किया। उसने नसीब खां एवं तातर खां के नेतृत्व वाली अफगानी सेना को मच्छी बारा के युद्ध में पराजित कर दिया। 1555 ईस्वी में किसका युद्ध हुआ? मच्छी बारा का युद्ध हुआ। मच्छी बारा का युद्ध हुआ और अफगान जो सेनापति थे तातर खां और फरीद खां, इन दोनों की सेनाओं को पराजित कर दिया। किस युद्ध में? मच्छी बारा के युद्ध में। हार कर पंजाब पर अधिकार कर लिया। मच्छी बारा के युद्ध में हराकर उन्होंने पंजाब पर अधिकार कर लिया। जून 1555 ईस्वी में सरहिंद के निकट अफगानों को फिर परास्त किया। सरहिंद के निकट अफगानों को पुनः परास्त किया। 1555 ईस्वी में अफगानों के नेतृत्व में सिकंदर सूर और मुगलों के नेतृत्व में बैरम खां किया। अफगानों का नेतृत्व किसने किया? सिकंदर सूर ने। सिकंदर सूर। और मुगलों का नेतृत्व किसने किया? बैरम खां। बैरम खां के नेतृत्व में मुगलों की सेना ने अफगानों को पराजित कर दिया और 23 जुलाई 1555 ईस्वी को हुमायूं दूसरी बार दिल्ली की गद्दी पर बैठा। लेकिन कुछ समय ही बाद ही 24 जनवरी 1556 ईस्वी को 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह ये शहर की स्थापना की थी इसने दिल्ली में, और एक पुस्तकालय भी बनवाया था, दीन पनाह पुस्तकालय। दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। 24 जनवरी 1556 ईस्वी को दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो गई। हुमायूं अफीम के नशे में चूर रहता था और वह ज्योतिष में आस्था रखता था, इसलिए उसने सप्ताह में 7 दिन 7 रंग के अलग अलग कपड़े पहनने का नियम बनाया। किसने? हुमायूं ने। मुगल काल में हुमायूं मादक पदार्थों का सेवन करने वाला एकमात्र शासक माना जाता है। अगला उत्तराधिकारी देखते हैं हम। हुमायूं का उत्तराधिकारी बना इसकी मृत्यु के पश्चात अकबर। देखिए 1556 से 1560 अकबर जलालुद्दीन मुहम्मद अकबर की उपाधि धारण करके मुगल वंश का उत्तराधिकारी बना। 13 वर्ष की आयु में 14 फरवरी 1556 को 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने अकबर का क्या किया? राज्याभिषेक किया। 14 फरवरी 1556 को कलानौर में ईंटों का सिंहासन बनाकर बैरम खान ने उसका राज्याभिषेक किया। बैरम खान को उसका संरक्षक बनाया गया। अकबर का क्या बनाया गया?
संरक्षक बनाया गया। मोहम्मद अफगानी शासक आदिल शाह अब्दाली का सुयोग्य हिंदू सेनापति हेमू राजा विक्रमाजीत के नाम से उपाधि धारण की इसने विक्रमाजीत की नाम से उपाधि धारण करके राजा बना, जो आदिल शाह अब्दाली का सुयोग्य सेनापति था। अफगानी शासक आदिल शाह अब्दाली का सुयोग्य सेनापति था। बैरम खां और हेमू के मध्य 5 नवंबर 1556 ईस्वी में पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ। हेमू और मुगलों की ओर से बैरम खां के मध्य 5 नवंबर 1556 को पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ, जिसमें मुगलों की विजय हुई और अफगानी शासक परास्त हो गए। एक तीर हेमू की गर्दन में लग जाने के कारण हेमू बेहोश होकर गिर पड़ा। वैसे हेमू को राजा विक्रमाजीत की उपाधि धारण है और हेमू 22 युद्धों का विजेता माना जाता है। अकबर ने 1506 ईस्वी में संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा छीना। किससे? संगीत प्रेमी बाज बहादुर से मालवा छीना। उसने चुनार का किला, गोडावन का किला भी जीत लिया अकबर ने। उसने सुरजनहाड़ा से रणथंबोर, राजस्थान में सवाई माधोपुर में रणथंबोर का किला छीन लिया। राजा रामचंद्र ने कालिंजर का किला अकबर को सौंप दिया और 1570 ईस्वी में मारवाड़ और बीकानेर दोनों रियासतों ने अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली तथा मुजफ्फर शाह से गुजरात, दाऊद खां से बंगाल का क्षेत्र भी छीन लिया। महाराणा प्रताप को अपने अधीन करना चाहता था, लेकिन महाराणा प्रताप ने अकबर की अधीनता स्वीकार करने से मना कर दिया। अकबर के सेनापति मान सिंह जो कि आमेर नरेश राजा भारमल के पौत्र हैं, जो मुगल सेना में सेनापति थे। 7 हजारी मनसबदारी प्राप्त है इनको। 7 हजारी मनसबदारी जो पद हुआ करता था वो इनको प्राप्त था। मान सिंह और आसफ खां के नेतृत्व में, आसफ खां ये भी मुगल सेनापति, इनके नेतृत्व में महाराणा प्रताप के विरुद्ध अभियान किया गया। महाराणा प्रताप के विरुद्ध जो अभियान हुआ वो 18 जून 1576 ईस्वी को विश्व प्रसिद्ध हल्दीघाटी का युद्ध हुआ। महाराणा प्रताप और मुगलों की ओर से मानसिंह और आसफ खां के बीच हल्दीघाटी का विश्व प्रसिद्ध युद्ध हुआ 18 जून 1576 को। अनिर्णित युद्ध रहा, इसमें कोई भी नहीं जीता। अनिर्णित युद्ध रहा, विश्व के इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है, विश्व प्रसिद्ध युद्ध माना जाता है हल्दीघाटी का युद्ध। इसमें भी मुगलों को सफलता प्राप्त नहीं हुई। प्रताप ने मुगलों की अधीनता स्वीकार नहीं की और मुगल सेना लौटते ही प्रताप ने अपने क्षेत्रों पर वापस अधिकार कर लिया। सामंतों को अपनी वापस जागीरें प्रदान कर दी। काबुल
मिर्ज़ा हकीम, कश्मीर का शासक यूसुफ, सिंध का शासक मिर्ज़ा जानी बेग, उड़ीसा का शासक निसार खान और गंधार का शासक हुसैन मिज़ी खालिद अली। अकबर की मुग़ल सेना के निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर की मुग़ल सेना ने इन सभी शासकों से निर्णायक जीत प्राप्त की। अकबर ने खानदेश का नाम क्या रखा? धनदेश। मुग़ल सेना ने चांद बीबी के प्रबल प्रतिरोध का सामना करते हुए 1600 ईस्वी में अहमदनगर पर विजय प्राप्त कर ली, गुजरात राज्य में। 1601 ईस्वी में असीरगढ़ पर भी मुग़लों का अधिकार हो गया। अकबर ने गोवा से पुर्तगाली मिशनरियों को बुलाया धर्मशास्त्र पर चर्चा करने के लिए। उन्होंने धर्मशास्त्र पर चर्चा करने के लिए जो बुलाया, उन्होंने दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया। दीन ए इलाही, अकबर ने किस धर्म का प्रवर्तन किया? दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तन किया धर्मशास्त्र की चर्चा करने के लिए। और फतेहपुर सीकरी में 1575 ईस्वी में दौलताबाद दत्त खाना। फतेहपुर सीकरी में अकबर ने धर्मशास्त्र पर चर्चा करने के लिए 1575 ईस्वी में क्या बनाया? इबादत खाना बनवाया। उसने दीन ए इलाही धर्म का अकबर दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। किस धर्म का? दीन ए इलाही धर्म का प्रवर्तक माना जाता है। इसमें सम्मिलित होने वाले पहले हिंदू राजा बीरबल, जो अकबर के नवरत्नों में से एक है, बीरबल। दीन ए इलाही धर्म को सर्वप्रथम दीन ए इलाही धर्म के धर्मशास्त्र शाला में प्रवेश होने वाले सर्वप्रथम राजा, हिंदू राजा कौन था? बीरबल। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। अबुल फजल पूछा जाता है। दीन ए इलाही धर्म को स्वीकार करने वाला पहला हिंदू राजा कौन था? बीरबल। और दीन ए इलाही धर्म का मुख्य पुरोहित कौन था? अबुल फजल। आगे इन्होंने इलाही संवत का एक कैलेंडर जारी किया। किस नाम से? इलाही संवत के नाम से। इलाही संवत के नाम से इन्होंने एक कैलेंडर जारी किया। आगे हम देखते हैं जहांगीर। अकबर की मृत्यु के पश्चात अकबर का पुत्र जहांगीर उत्तराधिकारी बनता है। अकबर के बाद में जहांगीर उत्तराधिकारी बना। शेख सलीम चिश्ती के नाम से जहांगीर का नाम रखा गया सलीम। सलीम को 12 हजारी मनसबदारी प्राप्त थी। 12 हजारी मनसबदारी। 12 हजारी मनसबदारी प्राप्त सैन्य सेवाओं में सबसे उच्च कोटि का मनसबदार माना जाता है। 1599 में सलीम ने अकबर से विद्रोह कर दिया और दक्षिण भारत में चला गया। दक्षिण विरोध करके चला गया। अकबर ने 1605 ईस्वी में अबुल फजल को 1602 ईस्वी में अबुल फजल को भेजा सलीम को समझाने के लिए। अबुल फजल को भेजा सलीम को समझाने के लिए। अबुल फजल की रास्ते में हत्या करवा दी। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात 1605 ईस्वी में आगरा में राज्याभिषेक करवाया। 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु के पश्चात आगरा में इसका राज्याभिषेक हुआ। नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की उपाधि धारण करके शासक बना।
नूरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं की उपाधि नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर की उपाधि धारण करके शासक बना। महत्वपूर्ण 1611 ईस्वी में जहांगीर ने मेहरुन्निसा नामक विधवा स्त्री से 1611 ईस्वी में मेहरुन्निसा नामक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। मेहरुन्निसा नामक विधवा स्त्री से विवाह कर लिया। जहांगीर ने मेहरुन्निसा को नौरोज महोत्सव में देखा था पहली बार। नौरोज महोत्सव में पहली बार देखा। उसके पश्चात सलीम ने इनसे विवाह कर लिया और इनको नूरजहां की उपाधि देकर बेगम बनाया। नूरजहां की उपाधि देकर बेगम बनाया। जहांगीर ने के दरबार में 1527 ईस्वी में सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस इसके दरबार में ब्रिटिश दूत आए। सर टॉमस रो और कैप्टन हॉकिंस दो ब्रिटिश दूत आए। 1527 ईस्वी में जहांगीर की क्या हो गई? मृत्यु हो गई। उसके पश्चात इसका पुत्र शाहजहां उत्तराधिकारी बना। इसके बचपन का नाम खुर्रम था। शाहजहां के बचपन का क्या नाम था? खुर्रम। शाहजहां के वैसे दो पुत्र थे। एक का नाम था खुसरो और एक का नाम था खुर्रम। जो खुर्रम था वो शाहजहां की उपाधि धारण की और खुसरो ने क्या किया? जहांगीर ने खुसरो की मां की हत्या करवा दी। इसलिए खुसरो ने विद्रोह कर दिया जहांगीर से और जहांगीर ने इसकी भी हत्या करवा दी और उत्तराधिकारी कौन बना? शाहजहां। 1612 ईस्वी में इसका विवाह आसफ खां की पुत्री अजुर्मत बानो बेगम अजुर्मत बानो बेगम मुमताज़ महल अजुर्मत बानो बेगम मुमताज़ महल से विवाह हुआ। फरवरी 1628 में आगरा में शाहजहां का राज्यारोहण हुआ। फरवरी 1628 ईस्वी में आगरा में शाहजहां का क्या हुआ? राज्याभिषेक हुआ। इसके काल में खान जहां जुजार लोदी ने विद्रोह किया। शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगालियों को हुबली में पराजित कर दिया और अहमदनगर का विलय कर साम्राज्य करवाया और बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह को परास्त कर दिया। इसके बाद में इसके पुत्र और उत्तराधिकारी औरंगजेब ने शासन बनने के बाद में असम, कूच बिहार और रंगपुर, कामरूप, मारवाड़ के राठौड़ों को पराजित किया। इसने राजा जयसिंह को दक्कन का गवर्नर नियुक्त किया। पुरंदर की संधि की शिवाजी से 1665 ईस्वी में
क्या की? पुरंदर की संधि की। पुरंदर की संधि पूछ लिया जाता है, पुरंदर की संधि किन किन के मध्य हुई थी और कब हुई थी? तो शिवाजी और औरंगजेब के मध्य 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि हुई। शिवाजी एवं जयसिंह के मध्य हुई थी, जो कि औरंगजेब का सेनापति था। शिवाजी ने अपने 23 किले राजा जयसिंह को दे दिए और 1660 ईस्वी में शिवाजी राजा जयसिंह के प्रयासों से औरंगजेब के दरबार में पहुंचे, मगर औरंगजेब के द्वारा गरिमा युक्त व्यवहार नहीं किए जाने के कारण और षड्यंत्र पूर्वक औरंगजेब ने शिवाजी को बंदी बना लिए जाने के कारण शिवाजी औरंगजेब से बहुत नाराज हो गए। शिवाजी पहले भी नाराज थे और फिर बाद में उन्होंने बंदी बना लिया, और शिवाजी ने क्या किया? अपने सहयोगियों की सहायता से चतुराई पूर्वक योजना बनाकर गुप्त रूप से किले से बाहर निकलकर महाराष्ट्र चले गए। 1686 में औरंगजेब ने स्वयं जाकर बीजापुर पर कब्जा कर लिया और 1678 ईस्वी में गोलकुंडा पर अधिकार कर लिया। उसने काल में हिंदू व्यापारियों का 5% कर बढ़ा दिया गया। किसके काल में? औरंगजेब के काल में हिंदू व्यापारियों पर 5% कर और ज़्यादा बढ़ा दिया गया। 1669 ईस्वी में मंदिरों को ध्वस्त करने का आदेश दिया औरंगजेब ने, और 1689 ईस्वी में हिंदुओं पर पुनः जजिया कर लगा दिया। जबकि जजिया कर को समाप्त किसने किया था? अकबर ने। पुनः वापस किसने लगा दिया? औरंगजेब ने। और मंदिरों को ध्वस्त कर दिया, जजिया कर लगा दिया। और औरंगजेब ने मजहब को एक औजार के रूप में प्रयोग किया। उसने अकबर के काल से चली आ रही जरोकार दफन की प्रथा, संगीत प्रथा पर रोक लगा दी, और 1707 ईस्वी में अहमदनगर में इसकी मृत्यु हो गई। और इसके शासनकाल में 1668 ईस्वी में गोकुल के नेतृत्व में जाटों और 1672 ईस्वी में सुल्तानियों का विद्रोह चालू हो गया। तो हमारा मुगल काल यहीं पे समाप्त होता है। आगे मुगलकालीन और भी शासक आए, लेकिन निर्बल शासक आए। औरंगजेब के पश्चात मुगल प्रशासन का पतन होता ही चला गया।